मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इसी सूरत में अल्लाह ने हज और उम्रे के हकाम भी बयान किए और फरमाया कि हज जो है फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज, जो भी हज फ़र्ज़ कर लेगा अपने ऊपर, उम्रे का भी यही हुक्म है, उलमा ने बयान किया है, फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। तो आप एहराम उम्रे का बांधे या हज का एहराम बांधे, 3 पाबंदियाँ आपके ऊपर एहराम के बाद आ जाएंगी। कोई बेहुदा बात ज़बान से नहीं करनी आपने, ना कोई अमल करना है, वला फुसूका, और कोई फिस्को फजूर की बात, और वला जिदाला, और कोई झगड़ा। एहराम की हालत में झगड़ा करना, चीखो पुकार करना, या कोई बेहुदा बात करना, या कोई गुनाह करना, ये आम गुनाह की तरह नहीं है, इसका गुनाह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी आप हज के लिए या उम्रे के लिए जाएं तो एहराम में बहुत ज़्यादा इंसान को एहतियात करने की ज़रूरत है। और आगे अल्लाह ने यह भी फरमाया हुआ था, ज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, कि जब हज या उम्रे के सफ़र पे जाया करो ना तो ज़ादे राह लेके जाया करो। ये अल्लाह हमें बता रहे हैं कि तवक्कुल का गलत मफ़हूम जो है ना उस पे रद्द कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों का के जहन में तवक्कुल ये है कि हम मुसीबत से बचने के लिए असबाब इख्तियार नहीं करेंगे, ना वो कमाने की फ़िक्र करते हैं, ना असबाब इख्तियार करते हैं। मुशरिकीन मक्का जब हज करने जाया करते थे तो वो कहते थे भाई हम तो अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिलाएगा हमें, तो कुछ भी नहीं लेके जाते थे। फिर वहाँ जाके जब भूख से बुरा हाल होता तो इधर उधर लोगों से भीख मांग रहे होते थे जाके। तो कॉन्सेप्ट ही गलत था ना। अल्लाह तो खिलाएगा, लेकिन अल्लाह पहले जो आपका काम है वो तो करो आप। तो कहते हैं हम अल्लाह के घर जा रहे हैं ना, ये उन्होंने इस पर क़यास किया कि जैसे हम किसी सेठ के घर जा रहे हो दावत पे, तो सेठ खिलाएगा ना वहाँ बिठा के हमें, तो हम भी अल्लाह के घर जा रहे हैं मेहमान बन के, तो अल्लाह ही खिलाएगा। तो अल्लाह ने कब कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से खिलाऊंगा कि आसमान से मनो सलवा उतारूंगा? अगर तुम अपने साथ खाना लेके जाते हो तो वो भी तो अल्लाह ही खिला रहा है ना, अल्लाह ने ही इंतज़ाम किया। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अपने साथ राशन दाल पानी लेके जाया करो हज के सफ़र पे, ताकि भीख ना मांगना पड़े। क्यों? फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, सबसे बेहतर ज़ादे राह वो तक़वा है। तो अगर तुम खाली हाथ गए और वहाँ लोगों से भीख मांग के तक़वा ही ख़त्म कर दिया तुमने, क्योंकि भिखारी अल्लाह को पसंद नहीं है, तो तक़वा ही पे सौदेबाजी कर ली, तो जो चीज़ सीखने जा रहे हो वही वहाँ छोड़ के आ जाओगे तुम। तो इसलिए ये बहुत बुरी हरकत है। तो देखें, अल्लाह ताला को ना किसी शख्स का भीख मांगना पसंद नहीं है, हज के सफ़र में भी। तो आप सोचिए किसी कंट्री का भिखारी होना अल्लाह को कहाँ से पसंद होगा। तो इसलिए अपने मुल्क को भी हमें तरक्की देने की कोशिश करनी चाहिए, इकोनॉमिकली उसको मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और आज दुनिया में जो इकोनॉमिकली कमज़ोर है ना, वो बड़ी ताकतों का ग़ुलाम बन जाता है, उस पर फिर बड़ी ताकतों की पॉलिसियाँ चलती हैं, फिर वो तक़वा ख़त्म। हमारे मुल्क में जो को एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में, हम जब भी बात करते हैं हम बड़े तबके से, तो वो कहते हैं भाई ऊपर से का दबाव है, और फिर वो हमारे हुक्मरान जवाब ये देते हैं भाई जिनका खाते हैं हम, तो हमें पॉलिसियाँ भी उन्हीं की चलानी पड़ेंगी, कर्ज़े लेते हैं हम उनसे, तो फिर पॉलिसियाँ भी उन्हीं की। तो वो हमारे सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, ख़ानदानी निज़ाम को। हमारे मुल्क में ज़िना को आम किया जा रहा है, बेहयाई को प्रोमोट किया जा रहा है, NGOs ये काम कर रही हैं बहुत सारी। ख़ानदानी निज़ाम तोड़ फोड़ के रख दिए। जो अदालती खुला पाकिस्तान में आया है जनरल मुशर्रफ के दौर में, ये भी गन पॉइंट पे करवाया गया है जनरल मुशर्रफ से काम, कि भाई इसको ख़त्म करो, औरत को भी डिवोर्स का हक़ दो, ताकि तुम्हारा ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और मियाँ बीवी में फ़र्क ही ख़त्म हो जाए। तो जब आप इकनॉमिकली मजबूत होते हैं तो आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने कंट्री को भी और अपने ज़ात को भी इकनॉमिकली मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी आयत से हमें पता चलता है। और कमाल की बात ये कि अल्लाह ताला ने अगली आयत में और एक हुक्म दिया हमें। मुशरिकीन मक्का एक और गड़बड़ किया करते थे, बल्कि ये तो सहाबा को भी इश्काल हुआ था कि हम जब हज के सफ़र पे जाते हैं तो दुनिया भर के ताजिर आया करते थे हज के सफ़र में। कोई शाम से आ रहा है, कोई मिस्र से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो ज़ाहिर है जो जिसका बिजनेस माइंड होता है वो तो फिर यही देख रहा होता है कि भाई वहाँ उससे बार्गेनिंग करनी है, डीलिंग करनी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट यहाँ सस्ती है मिस्र में महंगी होगी, एक प्रोडक्ट शाम में महंगी है यहाँ सस्ती होगी। तो ताजरों की मुलाकात होती थी, तो बहुत सारे सहाबा तो थे ही ताजर। तो जब वो हज के सफ़र पे आते तो उनको बिजनेस का भी बड़ा मौका मिलता और उनका बिजनेस चमकना शुरू हो गया। तो उनको ख्याल हुआ कि भाई ये तो दीन में हम दुनिया को शामिल कर रहे हैं, हम तो अल्लाह के लिए आते हैं हज करने के लिए और यहाँ हम करोड़पति बन के जा रहे हैं, बिजनेस भी हो रहा है हमारा। तो उनको ये इश्काल हुआ कि ये तो गलत है। तो इस पे कुरान की आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया नहीं, कोई गलत नहीं है, तुम अल्लाह के घर में की ज़ियारत के लिए जाओ और बिजनेस भी कर लो, इसमें कोई हरज नहीं है, इसलिए कि ये पैसा ये अल्लाह का फजल है।
تو اس لیے اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، جب تم حج یا عمرے کے سفر پہ جاؤ تو اللہ کی روزی تلاش کرو، فضل تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس سے بھی کتنی یہ اہم آیتیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکنامیکلی، معاشی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ حج تو یعنی اب ہمیں پتہ چلتا ہے، اب آپ یہاں جب آتے ہیں حرمین میں تو افسوس ہے کہ یہاں بھی ساری پروڈکٹ یہودیوں کی فروخت ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کوئی اس پہ اتنی محنت ہی نہیں کی ہے۔ یعنی حج اور عمرے سے فائدہ ہونا چاہیے تھا مسلمان تاجروں کو، وہ بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جو ہے وہ یہودی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم پیچھے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، بہت سے مسلمانوں کو بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، یہاں مسلمانوں کی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بہت انہوں نے دولت کمائی، پیسہ کمایا، لیکن یہ تو خالصتاً یہاں تو غیر مسلم کی انٹری ممنوع ہے۔ تو کچھ ہمارے اندر کچھ ایسی کمی ہے جو ہم تجارت میں آگے نہیں بڑھ سکے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ حج میں تجارت کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ حج جو ہے مسلمانوں کو اکنامیکلی مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تجارت کی اور اکنامیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کتنی حیثیت ہے۔ 2-3 آیتوں کا میں انشاءاللہ تفسیر کر کے اب آج کے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ نے ہمیں اکنامیکلی مضبوط ہونے کا تو حکم دیا، لیکن غریب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی، اور غریب کو ناکام سمجھنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اکثر دولت عموماً غیر مسلموں کے پاس ہوتی ہے، اور مسلمان خاص طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مسلمانوں کی اکثریت غریب تھی۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں محبوب کر دی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، جو غریب ہیں، یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان غریبوں کو بھی تسلی دی کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی پہ چلے گا، اس کا مقام اونچا ہوگا۔ تو دولت کے بعد اگر آپ اترانا شروع کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ آخرت میں کامیابی کا مدار دولت پر نہیں ہے، آخرت میں کامیابی کا مدار تقوی پر ہے۔ اگر کوئی شخص جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، غریب ہے، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہے، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس دولت ہے مگر آپ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں تو آپ قیامت کے دن ناکام ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اگر کوئی امیر آدمی اپنی دولت پہ اتراتا ہے، غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو اللہ نے بتایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، دولت کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ یہ جو اللہ نے تمہیں حج میں تجارت کی اجازت دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی تجارت کرے گا تو کروڑ پتی بن جائے گا۔ تم محنت کرو، بنے گا وہی جس کو اللہ چاہے گا۔ تو جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ نہ اترانا بنتا ہے اور نہ مذاق اڑانا بنتا ہے۔ تو یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے نافرمان دنیا میں آئے، بہت دولت کمائی ہے انہوں نے، تو اس پہ اترانا نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ بیلنس حکم اسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں جس کا ہمیں حکم دیا ہے۔